Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about our topic. The name is determiners. टॉपिक का नाम है आपका डिटर्मिनर्स है और डिटर्मिनर को अच्छे से पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें क्लियर करेंगे। 0 टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक का जो नाम है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का टॉपिक है। डिटर्मिनर्स जो है किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं निश्चयवाचक शब्द जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिटर्मिनर। इसका मतलब यह है कि ये शब्द जो है वो बना है डिटरमाइन से, और डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चय करना या दृढ़ निश्चय करना, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो ऐसे शब्द द वर्ड्स विच आर used to determine a noun are called determiners। ऐसे शब्द जो किसी नाउन को निश्चित कर देते हैं उन शब्दों को डिटर्मिनर कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर डिटर्मिनर जो है कैसे प्रश्न पूछा जाता है या क्या होता है। आपको आ जाता है सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। आपको यहाँ पर सन आया है और इस सन के साथ में आपको यहाँ ब्लैंक दिया गया है, और ब्लैंक में आपको एक डेफिनेट या किसी भी प्रकार से कोई जो आपका करेक्ट डिटर्मिनर है वो भरना है। तो इसके अंदर हम अगर बात करें तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपका द सन सेट्स इन द वेस्ट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई हैव बुक्स। अब यहाँ हम बात करें तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपको ऑप्शन में दे देगा। यहाँ सम आएगा, एनी आएगा, क्या यूज करेंगे, या मच है, मैनी है, बहुत सारे आपको वो चार तरीके के ऑप्शंस में से कुछ भी दे देगा, चार दे देगा। तो उन चार में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको समझना है। तो यहाँ जो हम यूज करेंगे, आपका आंसर होना चाहिए क्या, सम होना चाहिए। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। किसी नाउन की संख्या को निश्चित कर देते हैं, जैसे कुछ लड़के, या मेरे पास कोई पेन नहीं है। कोई आपको कहता है आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 बुक हैं, बुक्स की संख्या निश्चित कर दी। मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, मैनी बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर आपको इस तरीके का नाउन के पहले उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर, अगर इन चीज़ों को दर्शाया गया हो तो आप समझ लेना वहां आपको दिया गया होता है आपका डिटर्मिनर। कितने प्रकार का डिटर्मिनर होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास हेडिंग रहेगा काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स पे बात करेंगे कि डिटर्मिनर्स आपके कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर पे बात करें तो कई प्रकार के इसके काइंड्स हैं, तो इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं, और पहला आपका नंबर जो है वो होता है आपका डिटर्मिनर्स के अंदर आता है आपका आर्टिकल्स। क्या आता है, आर्टिकल्स आता है। पहला आर्टिकल्स। टोटल 7 प्रकार के आपके डिटर्मिनर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं अभी हम। पहले नंबर पे आपका आता है आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट के अंदर क्या पढ़ते हैं और इनडेफिनेट के अंदर क्या पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेट के अंदर हम पढ़ते हैं द, और इनडेफिनेट के अंदर हम पढ़ते हैं ए और एन।
ये आपका होता है सर आर्टिकल्स। इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपके बाद की बात है। पहले हम सिर्फ काइंड्स पे बात करेंगे। तो पहले नंबर पे आपका हो जाता है आर्टिकल्स। दूसरे नंबर पे आपका आता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, हिंदी में बोले तो संकेतवाचक। अब बात आती है कि डेमोस्ट्रेटिव जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव भी आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें आपका एक तो यूज होता है फॉर सिंगुलर और एक यूज होता है आपका फॉर प्लूरल। अब बात आती है कि सिंगुलर जो है आपका, सिंगुलर में कौन कौन सा आता है। तो सिंगुलर में आता है आपका दिस और एक आता है आपका दैट। और प्लूरल की अगर मैं बात करूं तो आपका आता है दीज और एक आता है आपका दोज। अब दिस का यूज कहाँ होगा, दैट का कहाँ होगा, दीज का कहाँ होगा, दोज का कहाँ होगा, वो आगे की बात है। फिलहाल हमें इतना समझना है कि डेमोस्ट्रेटिव के अंदर ये चार आते हैं, आर्टिकल के अंदर ये तीन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर थर्ड पे, और नंबर थर्ड कहता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, विभाजक बोलते हैं इनको। विभाजक भी आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के विभाजक हैं आपके, दो तरीके के विभाजक होते हैं। किसी भी नाउन को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक तो आता है आपका फॉर टू, दो के लिए, और एक आता है आपका मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। अगर बात दो की आती है तो हम यूज करते हैं किसका, बात दो की आती है तो हम यूज करते हैं एक तो आइदर का और एक हम यूज करते हैं नाइदर का। और बात दो से अधिक की आती है तो हम यूज करते हैं ईच का और एक हम इसके अंदर यूज करते हैं एवरी का। तो ये आपके आते हैं किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर चार पे। नंबर चौथा आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और उससे थोड़ा सा कम अगर हम बात करें तो आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रावाचक। क्वांटिटेटिव की बात करें मात्रावाचक, इसका मतलब होता है ये किसी भी नाउन की मात्रा के बारे में बताता है कि कितनी है। अब ये दो प्रकार का होता है, ये भी आपको समझना है। एक तो आपका ये आता है, आप समझ लेना, एक तो फैमिली टाइप होते हैं और एक सिंगल होते हैं। जो आपका फैमिली टाइप होते हैं, एक तो फैमिली होता है इनका और एक होते हैं सिंगल। ये आपको याद रखना है। फैमिली टाइप में अगर हम बात करें तो फैमिली टाइप में हमारा फिक्स है, जैसे कि आपका आ जाता है फ्यू है, आ फ्यू है, या आपका दा फ्यू है। एक आपका लिटिल है, आ लिटिल है, और एक आपका दा लिटिल है। ठीक है, एक आपका आता है लॉट ऑफ है, या अ लॉट ऑफ है, याद रखना। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, सॉरी लॉट्स ऑफ होता है। तो ये याद रखें, ये फैमिली टाइप में आते हैं क्वांटिटेटिव में। एक सिंगल में अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है सम है, एनी है, मच है, और मैनी है। अच्छा, मच और जो मैनी है, इसमें आप थोड़ा सा समझें तो ये एक आपका मैनी ए और एक आपका मैनी एन भी होता है। ये एक तरीके से फैमिली टाइप में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इनका यूज जो है वो सिर्फ मैनी और मच के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर मैनी ए या मैनी एन लगाना है तो नाउन का सिंगुलर होना जरूरी है।
ठीक है, ये आपके होते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिटेटिव के बाद हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर चौथे की बात, पांचवी की बात करेंगे, नंबर फिफ्थ पे आता है आपका न्यूमेरल। न्यूमेरल को हम कह सकते हैं डिटर्मिनर ऑफ नंबर, संख्याएं। ये संख्यावाचक होते हैं, और संख्याएं जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तीन। एक तो होती है आपकी मल्टीपल नंबर। कौन सी है आपकी ये? मल्टीपल नंबर। एक होती है आपकी कार्डिनल नंबर, कार्डिनल कार्डिनल नंबर, और एक आती है आपका ऑर्डिनल नंबर। मल्टीपल नंबर कौन सा है, किसे कहते हैं? कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? और ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? आपको अगर संख्या डायरेक्ट दी गई है, गिनतियां दी गई हैं, जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 100 है, या आपका 1000 है, या आपका लाख है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, अगर आपको कोई संख्या दी गई है 2000, 5000, 50,000 ऐसे करके कोई संख्या दी गई है, तो वो आपका मल्टीपल नंबर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं, आपके पास कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर जो है आपका, इसके अंदर आपका आता है, ये वार संख्याएं होती हैं कि कोई काम आपने कितनी बार किया है। जैसे आपने कोई काम एक बार किया है तो वंस, 2 बार किया है तो ट्वाइस, 3 बार किया है तो थ्राइस, 4 बार किया है तो राइस नहीं होता, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स 5। 5 बार कोई काम आप कर रहे हो तो 5 बार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 टाइम्स। 50 बार किया है तो उसका मतलब होता है 50 टाइम्स। 100 बार किया है तो उसका मतलब होता है 100 टाइम्स। तो केवल 3 तक ही मानना है, वंस, ट्वाइस और थ्राइस। ये जो आपके संख्याएं हैं, ये जो आपके नंबर हैं, ये कार्डिनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये भी आपके कार्डिनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपका ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में आता है आपका क्रम संख्याएं, कि कोई व्यक्ति कौन से नंबर पे आया है, या कोई वस्तु हमारे पास कौन से स्टेज पे है, तो वो क्रम संख्या होती हैं। जैसे आपका पहले नंबर पे है तो फर्स्ट, दूसरे पे है तो आपका हो जाता है सेकंड, तीसरे पे है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, और अगर 22वें नंबर पे है तो क्या होगा? 22वें नंबर को क्या कहते हैं? 22वां। एक तो 22 होता है, 22 का मतलब होता है 22, और 22वां का मतलब होता है 22nd, 23rd। अगर हम बात करते हैं 50 या 51 या 53, तो 53 का मतलब होता है, 53 का मतलब 53, और 53वां कहेंगे तो 53rd हो जाएगा। तो ये आपका होता है। इसके अलावा इसी के अंदर हम यूज करते हैं नेक्स्ट है, लास्ट है, या आपका फॉलोइंग है, प्रीवियस है, प्रीवियस है। ऐसे जो शब्द हैं आपके, वो आपके आते हैं न्यूमेरल या नंबर के अंदर, जो आपके ऑर्डिनल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये आपका हो जाता है पांचवा प्रकार डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर्स का छठवें प्रकार पे अगर हम बात करें, तो छठवां जो है आपका, वो क्या कहता है? देखो, छठवां कहता है सर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर, प्रश्नवाचक होता है। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर के अंदर आपका कौन कौन सा आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो आता है फॉर पर्सन, व्यक्ति के लिए, एक आता है आपका थिंग या एनिमल्स के लिए, अगर किसी एनिमल या थिंग की बात चल रही है, और एक पता नहीं किसकी बात चल रही है, तो एक आता है उसके लिए, तो ये अननोन हो जाए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि पर्सन के लिए अगर कोई इंटरोगेटिव डिटर्मिनर की बात करे तो हुज होता है, अगर एनिमल या थिंग की बात करेंगे तो आपका विच होता है,
और अगर हम अननोन चीज की बात करते हैं तो आपका व्हाट होता है। तो ये आपके आते हैं इंटेरोगेटिव के अंतर्गत। इंटेरोगेटिव के बाद में आपका लास्ट वन है नंबर 7, और जिसको हम कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पजेसिव डिटर्मिनर पे बात करेंगे। पजेसिव डिटर्मिनर जो है आपका, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि सर मैं तो 3 प्रकार से आऊंगा यूज होने के लिए। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और 3 प्रकार में पहला आता है फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। तो आई का पजेसिव होता है माई और वी का होता है अवर। फिर आता है आपका सर सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अंदर हम यूज करते हैं यू को, और यू का जो होता है वो होता है योर। एक आता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर हम बात करें तो आपका होता है ही है, सी है, इट है और आपका दे है। तो इनके अंदर जो हम यूज करते हैं, ही का हो जाता है हिज, सी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट्स और दे का हो जाता है दियर। तो ये आपके होते हैं 7 प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर की। तो आर्टिकल होता है पहले नंबर पे। आर्टिकल में हम दो को पढ़ेंगे, एक तो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हो गया? डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट के अंदर आपको पढ़ना है द, और इनडेफिनेट के अंदर आपको पढ़ना है ए और एन। फिर आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर के रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा दिस और दैट, और प्लूरल के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दीज और दोज पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे तो दो के लिए हम यूज करते हैं आइदर या नाइदर, और मोर देन टू के लिए, दो से अधिक के लिए हम यूज करते हैं ईच और एवरी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव के अंदर एक तो फैमिली होती है, जैसे आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अगर ये आपके आ रहे हैं। एक आपका सिंगल में आता है सम, एनी, मच, मैनी, और कई बार हमें मैनी ए और मैनी एन भी पढ़ने को मिल जाता है। इसके अलावा आपका आ जाता है न्यूमेरल नंबर। न्यूमेरल भी 3 प्रकार के, मल्टीपल, कार्डिनल, ऑर्डिनल। इनसे सिर्फ यहाँ से प्रश्न पूछने को मिल सकता है, बाकी और कहीं से प्रश्न नहीं आ सकता है, क्योंकि इन सभी नंबर्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया तो हम बोलते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट। तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा हम दा का यूज करते हैं। और वैसे नियम हमारा कहता है कि आपको अगर एक नाउन से पहले एक डिटर्मिनर दे रखा हो तो सिर्फ एक ही डिटर्मिनर आता है, दूसरा डिटर्मिनर नहीं आता है। आप ये नहीं कह सकते कि ए माई पेन या माई ए पेन। माई पेन नहीं कह सकते या माई अ पेन नहीं कह सकते हैं। या तो आपको पेन कहना पड़ेगा अ पेन, या आपको कहना पड़ेगा माई पेन, या आपको कहना पड़ेगा द पेन। ठीक है? या दिस पेन, दैट पेन, या आपको कुछ और कहना पड़ सकता है। तो एक नाउन के साथ हम सिर्फ एक ही डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें हैं, ऑर्डिनल नंबर आपको आ जाता है तो उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। बाकी का और कहीं पे भी आपको ये नियम जो है वो फॉलो करते हुए हम नहीं दिखेंगे। तो इसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव के अंदर हमारा पर्सन के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए, या फिर आपका अननोन पर्सन के लिए। पर्सन के लिए हम यूज करेंगे हुज का, विच का, और एक अननोन के लिए हम यूज करेंगे दैट का। और पजेसिव के अंदर हम पढ़ते हैं जो आपको प्रोनाउन के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। तो ये आपके होते हैं डिटर्मिनर्स। सबसे पहला जो आपका डिटर्मिनर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इनमें से सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल का। तो अगली क्लास हमारी किसकी रहेगी? आर्टिकल की। तो आर्टिकल के लिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।